भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, नवरात्रि का तीसरा दिन माता चंद्रघंटा की पूजा क्या होगी, कैसे होगी, ये सारी वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है। आज हम जानेंगे माता चंद्रघंटा का यह स्वरूप हमारे लिए कौन सी प्रेरणा लेकर आ रहा है, क्या सीख दे रहा है। जैसा कि मैं लगातार बता रही हूँ कि माता का हर एक स्वरूप हमें कुछ सिखाने आता है। ये 6 महीने पे जो प्रत्यक्ष नवरात्रि होती है वो मनुष्य को बहुत कुछ सिखाती है, जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। इन दुखों में एक मार्ग हमें मिलता है, और कौन देता है? शक्ति स्वरूपा माता जगत जननी दुर्गा। इनके 9 स्वरूपों में तीसरा स्वरूप है माता चंद्रघंटा का। तो चलिए अब जान लेते हैं माता चंद्रघंटा की कथा क्या है, और पूजा के नियम विधि वगैरह सब मैंने चैनल पे अपलोड कर रखी है। तो आप देखे हैं तो ठीक है, नहीं देखे हैं तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट पे। शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन श्रद्धा भाव से मां चंद्रघंटा की उपासना करने से होता यह है कि साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, घर में सुख समृद्धि खुशहाली आती है। आप भी मां चंद्रघंटा की कृपा का भागी बनना चाहते हैं तो मैंने जो अपने चैनल पर वीडियो डाला है उसमें उपाय भी बताया है कि आज क्या करने से जीवन में सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, तो वो वीडियो आप ज़रूर देख लीजिए। शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा उपासना करने में व्रत रखना अनिवार्य बिल्कुल नहीं है। शुद्ध सात्विक आहार लेकर के आप इस व्रत को रख सकते हैं। उनकी महिमा निराली है, अपने भक्तों का उद्धार करती हैं, दुष्टों का संहार करती हैं। धार्मिक मत है कि शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन श्रद्धा भाव से मां चंद्रघंटा की उपासना करने से साधक की सभी मनोकामनाएं यथाशीघ्र पूर्ण हो जाती है, साथ ही घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। तो चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं माता की इस स्वरूप की कथा क्या है और किस प्रकार माता ने असुरों का संहार किया था। चिरकाल में महिषासुर नामक असुर का आतंक बढ़ गया था। उसके आतंक से तीनों लोक में हाहाकार मच गया था। भगवान द्वारा प्रदत्त अतुल बल से महिषासुर बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बन गया था। वह शक्ति का दुरुपयोग कर स्वर्ग पर अपना आधिपत्य जमाना चाह रहा था। इस प्रयास में वह लगभग सफल हो ही गया था। उस समय स्वर्ग के देवता भयभीत हो उठे। स्वयं इंद्र भी चिंतित हो उठे। महिषासुर स्वर्ग का सिंहासन पाना चाहता था। उस समय सभी देवी देवताओं के पास गए और उनसे सहायता मांगी। ब्रह्मा जी बोले, वर्तमान समय में तो महिषासुर को परास्त करना आसान नहीं है, इसके लिए हम सभी महादेव के शरण में चले, वहीं जाकर इस समस्या का निदान मिलेगा। उस समय सभी देवता सबसे पहले जगत के पालनहार भगवान विष्णु के पास गए और उनसे सहमति लेकर सभी देवता कैलाश पर पहुंचे। स्वर्ग नरेश इंद्र ने आप बीती महादेव को सुनाई। स्वर्ग नरेश इंद्र की बात सुनकर महादेव क्रोधित होकर महिषासुर से बोले, अपने बल का गलत तरीके से प्रयोग कर रहा है, इसके लिए उसे दंड अवश्य मिलेगा और ये दंड मैं ही दूंगा। उस समय भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी भी क्रोधित हो उठे और उनके क्रोध से एक तेज उत्पन्न हुआ। यह तेज यानी ऊर्जा उनके मुख से प्रकट हुई। इसी ऊर्जा से एक देवी प्रकट हुई। उस समय भगवान शिव ने उस देवी को अपना त्रिशूल दिया। भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र दिया। स्वर्ग नरेश इंद्र ने घंटा प्रदान किया। इसी प्रकार सभी देवी देवताओं ने माँ को अपने अस्त्र शस्त्र दिए। तब मां चंद्रघंटा ने त्रिदेव से अनुमति लेकर महिषासुर के वध के लिए अपनी पूरी तरह से अपने मनोभावों से महिषासुर का वध करने के लिए तैयार हो गई और महिषासुर को युद्ध के लिए ललकार पड़ी। शास्त्रों में निहित है कि कालांतर में मां चंद्रघंटा और महिषासुर के मध्य भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में मां के प्रहार के सामने महिषासुर टिक न सका। उस समय महिषासुर का वध कर मां तीनों लोकों की रक्षा की। तीनों लोकों में मां के जयकारे गूंजने लगे। कालांतर से मां चंद्रघंटा की पूजा उपासना की जाती है। मां अपने भक्तों के सभी दुख हर लेती हैं, साथ ही सुख समृद्धि और शांति प्रदान करती हैं। अतः साधक श्रद्धा भाव से शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की उपासना करते हैं। तो दोस्तों, ये मां चंद्रघंटा की कथा आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और जो आज का उपाय यदि आपने नहीं सुना तो उस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ अन्य वीडियो में। धन्यवाद।